विपक्ष को टारगेट करने की भाजपा की राजनीति का जनता जवाब देगी। रायगढ़ के लिए बीता कल राजनीतिक रूप से बहुत हलचल भरा था। एक तरफ जहां शहर में प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके वित्त मंत्री ओपी चौधरी का दौरा था, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट सहित दिग्गज नेतागण भी रायगढ़ प्रवास पर रहे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बहुचर्चित भारत यात्रा जोड़ो यात्रा रायगढ़ होकर गुजरेगी। इस यात्रा की व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष महंत खरसिया, विधायक उमेश पटेल सहित अन्य कांग्रेसी नेता जिला कांग्रेस कमेटी पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी का जायजा लिया। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर न्याय यात्रा पर निकले हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, उन मुद्दों पर मोदी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। पिछले 10 सालों से केंद्र भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी आज भी किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी है। कालाधन वापस नहीं आया है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है। केंद्र सरकार को उन्होंने हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। ईडी के छापों पर सचिन ने कहा कि चाहे ईडी हो या सीबीआई या आईबीडी के छापे हों, पूरा देश इनकी सच्चाई जान चुका है। इनके माध्यम से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, जिसका जवाब जनता आगामी लोकसभा में देगी। झारखंड के मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके साथ काफी गलत हुआ है, आगामी चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा से होती हुई छत्तीसगढ़ आएगी और प्रस्तावित कार्यक्रम यात्रा का 8 तारीख को आगमन छत्तीसगढ़ में होगा। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है और नौजवान, किसान, महिला हर वर्ग के लोग आगे बढ़कर इस यात्रा का स्वागत करेंगे। यात्रा ऐतिहासिक होगी छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे तमाम लोग बड़ी उत्सुकता से उस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि जिन इश्यूज को लेकर राहुल यात्रा निकाल रहे हैं उन इश्यूज का जवाब केंद्र सरकार दे। 10 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार और आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कालाधन वापस आया नहीं है, ऐतिहासिक बेरोजगारी है, महंगाई आसमान छू रही है, किसान नौजवान अपने भविष्य को लेकर तकलीफ में है। इन इश्यूज को लेकर राहुल गांधी जी लिखते हैं, इनका जवाब उनको दिया नहीं जा रहा, इसलिए आक्रमण की राजनीति हो रही है, जवाब की राजनीति हो रही है। जितनी भी आ जाए, सीबीआई आए, आईटीआई कोई भी आए, अब पूरा देश जान चुका है कि एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है वो आम बात हो गई है। अब तो विपक्ष को टारगेट करने की जो राजनीति है वो बिल्कुल कठोर हो चुकी है, लेकिन इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता देगी। मैं समझता हूँ जो भाजपा का घमंड और घमंड की राजनीति है उसका अंत जनता करेगी। झारखंड में घटनाक्रम हुआ उस पर क्या करेगा? झारखंड में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है, इसका जवाब जनता देगी। लेकिन मैं मानता हूँ लोकतंत्र की विजय हुई है। आप सभी जानते हो इम्फाल मणिपुर में राहुल गांधी जी ने एक यात्रा का आगाज किया। भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने पैदल चली थी 4,500 किलोमीटर, उसी प्रकार की एक यात्रा मणिपुर से चालू करी है 14 जनवरी को और यात्रा लगातार अलग अलग राज्यों में होते हुए 8 तारीख को हमारे राज्य में प्रवेश करेगी, 8 फरवरी को। उसी यात्रा के चलते आज बघेल साहब, महंत जी, दीपक जी, मैं, हम सभी हम सब उस रास्ते पर आए हैं जिस रास्ते से यात्रा निकलेगी। सिर्फ 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ यात्रा के बारे में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आग्रह किया राहुल गांधी जी से कि एक और यात्रा को निकाले पूर्व से पश्चिम। ये देखते हुए कि चुनाव आ रहे हैं, यात्रा निकल रही है, लेकिन यात्रा कुछ बस में चल रही है, कुछ पैदल चल रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दे न्याय दिलाने के हैं, उन लोगों की आवाज को उठाने के लिए है जो हमारे समाज का तबका दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, उनकी बात सुनने को वो तैयार नहीं है। और केंद्र की जो सरकार है जिसने लगातार 10 साल शासन किया लेकिन अपनी रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करने को तैयार नहीं, हम लोगों की आंख खोलने के लिए और विपक्ष की
जनता की, नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों की आवाज दबाने का जो काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ बुलंदी से अपनी आवाज को उठाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और 8 तारीख को हमारे प्रदेश में, आपके प्रदेश में आएंगे। 8 तारीख को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी यात्रा और संभवतः 11 तारीख को इस शहर में यहाँ से यात्रा निकलेगी। मैं आप सब लोगों से आवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमति रखते हैं, ऐसे तमाम संगठन, तमाम व्यक्ति, नौजवान, हर वर्ग के, हर जाति के, हर विधायक के, सब लोगों को हम लोग न्यौता दे रहे हैं इस यात्रा में जुड़े। यात्रा राजनीतिक नहीं है, यात्रा देश की जनता की आवाज बनने की कोशिश है। उसमें हम लोग बहुत कामयाब हो रहे हैं और मुझे फख्र इस बात का है कि राहुल जी की यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो हजारों लाखों लोग रोज उनसे मिल रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, हो सकता है कि मीडिया में वो चीज दिखाई नहीं जाए, लेकिन जनता इस बात को समझती है और इसी कारण केंद्र की सरकार घबराई हुई है। कभी वो किसी नेता पर आक्रमण करते हैं, कभी